बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। वुमेन लाइफ एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे जबरदस्त टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको जानने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। ये टिप्स आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और ये टिप्स आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान बना देंगे और आप इनसे हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक टिप भी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हासिल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। तो बहुत ही जबरदस्त टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जो सबसे पहला टिप है वो क्लॉथ बैग के हवाले से है। इस तरह के जो कपड़ों के बैग होते हैं ये तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। ये हीट प्रूफ भी होते हैं, ये डस्ट प्रूफ भी होते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं और आप इसको एक जबरदस्त टोकरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ज्यादा अंडे रखने हैं तो इस बड़े बैग में डाल के आप अपने फ्रिज में इसे रख सकते हैं। अगर बाहर भी रखना चाहें तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। मेरा अगला टिप भी इसी बैग को लेके है। इस बैग को आप एक टोकरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप अपने घर की सारी मेडिसिन को रख सकते हैं। इसमें आप तरतीब से मेडिसिन रखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन आ जाएंगी और इसका आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, डस्ट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। आप घर के किसी भी कोने में इस बैग को रखेंगे तो आप इसे वहां पे आसानी से रख सकते हैं। इस तरह के जो मेडिसिन के जो डब्बे होते हैं जिनमें दवाई के बाद हम अक्सर ये डब्बे फेंक देते हैं, तो इनमें क्या करना है कि आपने जो इस तरह की जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ तरह की जो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एज ए मेडिसिन, वो आप इस तरह के डब्बे में डाल के जो है वो इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। तो ये देखें, इस कपड़ों वाले बैग में एक जबरदस्त पैकिंग मैंने मेडिसिन की हुई है कि जिसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन आ गई है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तो आप अपने घर की सारी मेडिसिन को इसमें स्टोर करके घर के किसी भी कोने में आसानी के साथ रख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप इसे डस्ट से भी बचा सकते हैं और नमी से भी बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी ये टिप कैसी लगी। तो इस जो क्लोथिंग बैग में मैंने एक छोटी टोकरी रख दी है जिसमें मैंने ड्रॉप्स वगैरह रखे हैं। हमारे घरों में अक्सर ड्रॉप्स होते हैं, बच्चों के बहुत ज्यादा ड्रॉप्स पड़े होते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें छोटी टोकरी में ये रख सकते हैं। ये जो टोकरी मैंने इस क्लोथिंग बैग के अंदर रखी है ये बच्चों के खिलौनों में होती है और अक्सर ये फजूल पड़ी रहती है। मेरी अगली टिप की रिंग के हवाले से है। हमारे अक्सर जो है वो की रिंग टूट जाते हैं या अक्सर के पास ऐसा होता है कि की रिंग जो है वो होते नहीं है, जिसकी वजह से हमें चाबियां रखने में और ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये एक ब्राउच पड़ा हुआ था मेरे पास, तो अगर आप इसको अपनी की रिंग के साथ ऐसे अटैच कर लें तो ये एक जबरदस्त था और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जो लगने वाला की रिंग है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी और इस तरह से आप आसानी से घर बैठे अच्छा जो है वो की रिंग तैयार कर सकते हैं। मेरा अगला टिप भी क्लोथिंग बैग के हवाले से है। जब वॉशरूम में दो मशीनें पड़ी हूँ लेकिन उनमें डिस्टेंस काफी ज्यादा हो या वो बोर्ड के करीब ना हो तो अब आपको एक्सटेंशन की जरूरत होती है। तो एक्सटेंशन लगाने के लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसमें ना तो नमी जा सके और ना ही पानी के छींटे पड़ सके। तो इस क्लोथिंग बैग को आप क्या करेंगे कि एक्सटेंशन जो है वो इस क्लोथिंग बैग के अंदर रखेंगे। इसको अंदर रखने के बाद आप इसकी तार को आप जहाँ पे आपका स्विच है, यानी कि एक ही अगर आपका स्विच है तो उसमें आप लगा देंगे और दोनों मशीनों के जो स्विच हैं वो आप इस एक्सटेंशन में लगा देंगे और इस तरह से आसानी के साथ आप दो मशीनें जो हैं वो एक स्विच के साथ चला सकेंगे। और मजे की बात यह है कि आप अपनी एक्सटेंशन को नमी और पानी दोनों से महफूज रख सकेंगे और आपको करंट लगने का खदशा भी जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त इसका इस्तेमाल है। इस तरीके से आप वॉशरूम में इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जबरदस्त जो इसका फायदा ये है कि अगर पानी गिरता भी है तो कम से कम जो है वो इससे करंट लगने का या इसमें अर्थ आने का कोई भी जो है वो चांस नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो इस तरह से, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से इसके अंदर आपने एक्सटेंशन के अंदर दोनों स्विच लगा के जिप को अच्छी तरह से बंद कर देना है और फिर आप एक ही स्विच के साथ एक्सटेंशन वाला आपने एक स्विच लगा देना है और इस तरह से आप जो है वो दोनों
मशीनों में आप करंट जो है वो आसानी से पास करेगा। और मजे की बात यह है कि आप हर तरह के नुकसान से, किसी भी जानी खतरे से भी महफूज रहेंगे। कि अगर आपके घर में बहुत लिमिटेड स्विच हैं तो तब भी आप इसे आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस तरह से दरमियान में एक्सटेंशन रख के, या जहाँ पे भी आपको सूटेबल जगह मिले वहां पे आप एक्सटेंशन रख के जो है वो अपने सारे स्विच एक साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। और दोनों मशीनों के स्विच जो है वो इस तरह से इसमें लगा के सारी तारें जो है वो इस क्लोथिंग बॉक्स के एक सिरे से निकालनी है, एक तरफ से निकालनी है। और आपने क्या करना है, फिर इस जिप को बंद कर देना है ताकि इसमें पानी जो है वॉशरूम का वो ना जा सके, और जो किसी किस्म की नमी है वो इसमें ना जा सके। इस तरह से आप महफूज रहेंगे। मेरी नेक्स्ट टिप इस बालू को लेके है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, इसमें बहुत ही ज्यादा खास बात है। अक्सर आप देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जिप खोलते हैं और इसमें से रुई निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि जिप को बंद करके और वहां पे आपने सुई के साथ जो है वो सेम धागे के साथ टांके लगा देने ताकि बच्चे उसे खोल ना सकें। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ड्रिप वाली नाली को लेके है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास टिप है ये। अक्सर हम ये फेंक देते हैं लेकिन इसे भी हमने इस्तेमाल करना है। और आज आपको मैं इसका बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। इसका इस्तेमाल ये है कि अक्सर हमारे घरों में जो झाड़ू होते हैं उनको हम जो है वो कपड़े से बांधे होते हैं, ठीक है, कपड़े की किसी छोटे से पीस से हम बांध लेते हैं। लेकिन अगर आप इस ड्रिप वाली नाली को काट के और इसकी जो है वो इस नाली से इस झाड़ू को बांधेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रिप जो है वो झाड़ू के ऊपर इतनी जबरदस्त होगी, इसके तिनके नहीं बिखरेंगे। और इसके अलावा आपको झाड़ू देने में और झाड़ू को पकड़ने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। करना क्या है कि आपने इसकी नाली में से जो इस्तेमाल करने वाला तरह के आपको वीडियो में नजर आ रहा है, आपने ये वाला पीस काट लेना है और इसको आपने अपने झाड़ू के ऊपर अच्छी तरह से रैप करके जो है वो गिरें लगानी है ताकि जो है वो झाड़ू के तिनके बिखरे नहीं और ये झाड़ू आपका जो है वो मजबूती से बंधा रहे। इवन कि अगर आप इस तरीके से झाड़ू बांधेंगे, कोई बच्चा भी झाड़ू देने के लिए उठाएगा तो वो भी इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पकड़ेगा और इसके तिनके वगैरह उससे भी नहीं बिखरेंगे, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त ग्रिप देती है कि इवन के इससे ज्यादा अच्छी ग्रिप जो है वो किसी और चीज से आप झाड़ू दे ही नहीं सकते। और ये देखें कितनी जबरदस्त ये बांध हुई है, कितनी जबरदस्त इसके गिर्द रैप हुई है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस टिप को जरूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे ट्राई करके जरूर देखें कि आपकी बहन ने कितनी जबरदस्त टिप आपको बताई है। और इसे इस्तेमाल करने के बाद इसके रिजल्ट्स आप मुझे जरूर बताइएगा और मैं इंतजार करूंगी आप मुझे इसके हवाले से क्या फीडबैक देते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने बांध लिया है। ये जो आगे वाला जो कपड़ा था, जिस कपड़े के साथ बांधा हुआ था, उसको हम अगर झाड़ू के थोड़ा सा आगे ले जाएं तो भी झाड़ू की ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और इसके जो तिनके जो है वो इधर उधर होने का जो है वो खदशा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और तो इस तरीके से बांध के आप इसको बहुत ही सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।